प्रदीप जी, मैंने तो पहले ही मेरे सेगमेंट बोला में था। कहा है कि राहुल गांधी जी है, उन्होंने मलेशिया के प्रधानमंत्री हो, मॉरिशस के प्रधानमंत्री हो, वियतनाम के प्रधानमंत्री हो, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री हो, इनसे हाल ही में मुलाकात की है। तो मुझे तो हंसी आती है कि कांग्रेस पार्टी अपने खुद के फैक्ट्स कितने झूठ कोट कर रही है। दूसरी बात ऐसा है, नासिर हुसैन साहब ने कहा कि हम संसद में हम सवाल पूछते थे, तो भाई साहब हम संसद में सवाल पूछते हैं और आपको भी पूरा हक है संसद में सवाल पूछने का। लेकिन आप जो बाहर जाके जो ऑपरेशन सिंदूर पे सवाल खड़े कर रहे थे, शायद हमारी बात गलत। उस पे है। और हमारे को सदन हमारी कोई भी बुलाने के लिए आप धरने पे नासिर हुसैन बैठते थे, साहब, उसको करेक्ट करिए ना। नासिर हुसैन साहब सुन लीजिए ना, सुनने की भी आदत रखिए, नहीं नहीं, सुनने मैं की भी सुनने आदत की रखिए। आदत रख रहा हूँ, मगर आपको मैं बीच में इसलिए सैयद साहब टोक रहा उनको हूँ कि आप कंप्लीट करने दो गलत ना। फैक्ट गलत बोल रहे हैं। ना आप संसद में बोलिए सवाल ना। नहीं था, सदन बुलाने के लिए आप लोग धरने पे बैठते थे 1971 में कि सदन बुलाइए और हमको जवाब दीजिए, हाँ हाँ, लाइव अब करिए, सैयद नासिर ये लेट था। हिम कंप्लीट, लेट हिम प्लीज, लेट हिम कंप्लीट। आपके पास आएंगे नहीं ना। नहीं, तो आप नहीं, ना, आप ना, एंकर है, आप टोकिए नासिर जहां पे गलत नासिर हो रहा है। हुसैन आपका फर्ज बनता है आप प्रदीप बोल साहब दिए ना, कि आप आप सुन उन्हें लिया। टोकिए कि वो नासिर क्या कह रहे हैं। या नहीं तो यस, आपके देखिए व्यूअर नासिर को हुसैन लगेगा कि साहब, कांग्रेस आप यहाँ झूठ बोल बोलेंगे के वो जा तो रही है। नहीं, यू आर देयर ना, आप रेक्टिफाई करेंगे ना। बोलिए बोलिए, बाकिर साहब बोलिए। देखिए नासिर हुसैन साहब, आप कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता करके जो फैक्ट्स रखेंगे वो सच नहीं रहते हैं, फैक्ट्स कुछ अलग रहते हैं। आपको मैं बताना चाहूंगा कि जो कांग्रेस पार्टी के जो नेता है, उनको कितने बार पाकिस्तानी टेलीविजन चैनल्स में क्या कोट किया गया अमेरिका के राष्ट्रपति भारत के प्रधानमंत्री विषय करने द्विवेदी नहीं साहब जाते? उनको, संजय आप भाई खंडन सुनिए ना, करिए ना। द्विवेदी साहब संजय उनको भाई सुनिए। कंप्लीट तो करने। नहीं खंडन आपको करिए ना। इंटरप्ट नहीं किया था, आपको फुल सियासी मौका जो दिया। जनता को अनाज नहीं दिया जा रहा विल है, गिव यू संजय फुल भाई टाइम खंडन टू, करिए। विल गिव यू फुल टाइम टू रिस्पॉन्ड टू दैट। बाकिर साहब को कंप्लीट तो करने दीजिए। बोलिए बोलिए बाकिर साहब। देखिए नासिर हुसैन साहब को मैं ये कहना चाहूंगा और मैं चैलेंज करना चाहूंगा कि हमारा कोई भी नेता के बयान के ऊपर पाकिस्तानी टेलीविजन चैनल कितने बार उन्होंने ये किया है। और आप कांग्रेस पार्टी के नेताओं के बयान देखिए, उसको बाकायदा कोट करके भारत को नीचा दिखाने की कोशिश है। दिस इज अ पार्ट ऑफ द फैक्ट, यू मे डिनाई इट बट इट इज अ फैक्ट। दूसरा, संजय द्विवेदी जी साहब ऐसी बात कर रहे हैं तो कांग्रेस के प्रवक्ता के ऊपर जाके वो कांग्रेस को डिफेंड कर रहे हैं। तो स्वर्गवासी माननीय बाला साहब ठाकरे के ठाकरे जी के विचार क्या थे कांग्रेस पार्टी के बारे में, आप थोड़ा स्टडी कर लीजिए संजय भाई। फिर आपको पता चलेगा कि उद्धव ठाकरे साहब की फैमिली का इनके कांग्रेस पार्टी के प्रति क्या रुख था। मैं मेरी कांग्रेस होगी तो मैं बंद कर दूंगा, ये बाला साहब ठाकरे के ये है स्टेटमेंट है, ऑन रिकॉर्ड है, ऑन रिकॉर्ड है ये स्टेटमेंट। तो आप संजय भाई ज्यादा कांग्रेस को मत डिफेंड कीजिए। और जनता ने हमको अगर 400 पार नहीं किया तो आपको महाराष्ट्र में कहां लाके कर दिया है, आपके कितने एमएलए बचे हैं, आपके पार्टी में कितने चीजें बची है। तो आप अब जनता की तरफ ध्यान दीजिए, ये सिर्फ इधर से उधर होके कोई मतलब नहीं है। आपने आइडियोलॉजी छोड़ी है, इसलिए जनता ने आपको रिजेक्ट किया है। आपने कांग्रेस पार्टी का साथ दामन थामा है, जिसके लिए बाला साहब ठाकरे, जिसके लिए बाला साहब रिसीव करने अमेरिका राष्ट्रपति नहीं गए, लेकिन भारत के 2 प्रधानमंत्रियों को 2 बार रिसीव करने गए। द्विवेदी जी जरा बोलने दीजिए ना, कंप्लीट करने दीजिए ना उनको। द्विवेदी जी आपको भी सुनना पड़ेगा कि माननीय बाला साहब ठाकरे साहब ने कहा था, जिस मैं 35 से मैं हूँ, क्या कहा था नहीं कहा मुझे पता है, आप मुझे नहीं बताइए भाई, आप नहीं बताइए मुझे। डिफेंड कर रहे हैं, मैं शिवसैनिक हूँ यार। क्यों डिफेंड कर बाला साहब क्या कहते थे क्या नहीं कहते थे, आप हमें बताएंगे क्या? डिफेंड कर रहे हैं? नहीं आप हमें बताएंगे क्या? आप कांग्रेस पार्टी को बाला साहब डिफेंड क्या कर रहे हैं, कहते इसलिए थे क्या बताओ। नहीं कहते थे? अरे जो बाला साहब कहते थे मुझे पता है। अरे तो सुनिए ना द्विवेदी जी, मेरे को कंप्लीट नहीं करने दे रहा। संजय जी कंप्लीट करना। संजय जी 2 मिनट कंप्लीट करने दो। भारत रत्न क्यों नहीं दे दिया? द्विवेदी जी कंप्लीट करने दो ना, आपके पास आओ, ऐसी बातें कर रही है। नहीं आपके पास आएंगे ना, आप जवाब मुझे विचार नहीं पता। द्विवेदी जी बोलने दो ना, कंप्लीट करने दो, फिर आप आते हो ना। बोलिए बोलिए। देखिए सम्माननीय मेरे संजय भाई बड़े भाई है, आपको पूरे विचार पता है। मैं आपके कोई विवेक पे सवाल नहीं खड़ा कर रहा हूँ, मैं आपकी पार्टियों के नीति पे सवाल खड़ा कर रहा हूँ कि आपको सब विचार पता होने के बाद भी आप कांग्रेस के गोदी में जाके बैठे, ये सवाल है। दूसरी बात ऐसी है, आप बोल रहे थे कि जनता ने हमको 400 पार नहीं करने दिया, 240 पे रखा। तो भाई साहब आपको कितने पे रखा है महाराष्ट्र की जनता ने? अभी विधानसभा के चुनाव हुए, आप क्यों बार बार कांग्रेस के दामन में जा रहे, मनसे के दामन में जा रहे? तो आप अगर जनता को सिंसियरली क्रेडिबल नहीं रहेगा तो उद्धव ठाकरे साहब की पार्टी पूरी खत्म होने पे आ चुकी है, उनको बीएमसी चुनाव में भी करारी हार मिलने वाली है। तो आप तो भैया क्यों न्योता दे रहा उद्धव ठाकरे को?
कौन न्योता दे रहा है? कौन न्योता दे रहा अरे है? आप लोग बार बार कहते हैं, आपके प्रवक्ता कहते हैं कौन न्योता दे रहे हैं? कौन न्योता दे रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी इंडियन शामिल होंगे। आप पूछे प्रतिनिधि थे, आपके बिल्कुल नहीं, प्रवक्ता बिल्कुल इसी नहीं, चैनल बिल्कुल पे नहीं। बार बार कहते हैं